आज के इस वीडियो में हम उत्तम गलवा स्टील लिमिटेड के फंडामेंटल एनालाइज करने वाले हैं। इसके पूरे 10 इयर्स के फाइनेंशियल सेक्टर देखने वाले हैं, यानी इसका परफॉर्मेंस देखने वाले ही कंपनी का। और जिन शेयर होल्डर ने इनका शेयर खरीद कर रखा है या वो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है तो कोई भी खरीदना चाहेगा, ठीक है। तो इसके जब फंडामेंटल एनालाइज कर लेंगे तो उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि अब मैं इसका शेयर खरीदूँ या ना खरीदूँ। और जिन्होंने खरीदा है ऑलरेडी से, तो वो हो सकता है कहीं इस वीडियो के देखने बाद कहीं बेच दे या ना बेचे, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आप जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है उनके लिए हो और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहे। सबसे पहले मैं इसके पहले फीचर्स बताता हूँ, मतलब ये क्या कंपनी क्या चीज़ का काम करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ये एक इंडिया की, मतलब कह सकते हैं एक लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की, जो मैन्युफैक्चर क्या करती है, कोल्ड रोल्ड स्टील करती है, यानी सीआर कहते हैं जिसको, और इसको गैल्वेंजिन स्टील कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका देख सकते हैं गैल्वेंजिन स्टील है और ये कोल्ड रोल्ड स्टील है। तो ये देख सकते हैं ये सबका ये मैन्युफैक्चर करती है कहाँ पे, वेस्टर्न इंडिया में। कहाँ पे करती है, ये वेस्टर्न साइड इंडिया में करती है। अभी इसके मीन्स इनके 2 प्लांट्स हैं इंडिया में, इनके 2 प्लांट्स है, ठीक है। बेसिकली जैसे एक का नाम है उत्तम गलवा मेटालिक लिमिटेड और एक का नाम है उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड। ये दोनों प्लांट है, जिसका एक का नाम अभी लेयर्ड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड ऐसा था प्रीवियसली, इसको हम लोग इसके नाम से जानते थे, बट अभी इसके उत्तम वैल्यू स्टील के नाम से जानते हैं। और ये दोनों एक वर्धा और एक महाराष्ट्र है, यानी ठीक है, ये दोनों यहाँ पे लोकेटेड है, वर्धा में लोकेटेड है, यानी महाराष्ट्र में वर्धा जो प्लेस है वहाँ पे लोकेटेड है। Uttam Group are going to double at Wardha plant's capacity. Also, it is going to set up a new integrated steel plant at सतरदा महाराष्ट्र। देखिए एक और प्लेस में ये लोग कहना चाहते हैं, मतलब महाराष्ट्र में ये एक सतरदा नाम का प्लेस है, ठीक है, या सिटी है, वहाँ पे ये लोग अपना एक और मतलब प्लांट अपना वहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं। तो ये तो बेसिक इन लोग का उत्तम गालवा का बेसिक एक इन्फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे इनका नेट इनकम भी देख सकते हो और इनका रिवेन्यू भी देख सकते हैं, यहाँ पे सब दिया है। इसका देखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने वर्किंग करते हैं, यानी 18,000 एम्प्लॉय यहाँ पे करंटली वर्किंग कर रहे हैं इनके इंडस्ट्रीज़ में। आज इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है, यहाँ पे आज ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैं बना चुका हूँ, लेकिन आज फंडामेंटल एनालाइज करने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए वीडियो, स्किप भी मत कीजिए, क्योंकि आपका एक स्किप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 132 कंट्रीज़ में अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है, यानी जो ये बनाती है जैसे स्टील ये सब बनाती है, कोल्ड रोल्ड स्टील जो यहाँ पे था वो सब बनाती है। तो ये क्या करती है, इतने 132 कंट्रीज़ में अपना ये वो करती है, एक्सपोर्ट करती है। देखिए प्रोफाइल वगैरह ये सब यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आज इसके मतलब हम फंडामेंटल एनालाइज करने वाले हैं, तो इसके हम बैलेंस शीट से लेकर हर एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, हर एक चीज़। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो पढ़ लेते हैं। तो देख सकते हैं उत्तम गालवा स्टील लिमिटेड एनएससी और बीएससी दोनों पे एक्टिव है, ठीक है। इसका मार्केट कैपिटल कितने का है, 57 करोड़ का मार्केट कैपिटल। करंट प्राइस 4 रुपीज़ के हिसाब से है करंट प्राइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी ये मेरा अपस्टॉक का डेस्क बोर्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तम गालवा स्टील लिमिटेड का ये एनएससी का है, तो एनएससी का अभी फ़िलहाल 3.85 है, ठीक है। तो अभी ये फ़िलहाल 3.85 है, और आज यानी आज सिर्फ कितना 38 लाख सिर्फ सेल हुए, एक भी बाय नहीं किया गया है। देखिए कहने का मतलब ये इस पे बता रहा, मीन्स ऑफ स्टॉक पे है, देख सकते हैं ऑफ स्टॉक पे है। तो 38 लाख सिर्फ क्वांटिटी आज बेचे गए हैं, खरीदे एक भी क्वांटिटी नहीं गए। यहाँ पे देख सकते हैं एक भी क्वांटिटी नहीं खरीदा गया। अब सारे क्वांटिटी क्या किए हैं, सिर्फ बेचे गए हैं। चलिए अब आगे अभी इसके हम इम्पोर्टेंस बात करने वाले, इनके फंडामेंटल स्टडी करने वाले। तो उससे पहले जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनके कंपनी के पास डेप्थ कितने का है, यानी कर्जा कितने में है। तो कंपनी के पास कर्जा सिर्फ 62 करोड़ का है, जबकि मार्केट कैपिटल देख सकते हैं 57 करोड़ का है। तो यहाँ पे कह सकते हैं मतलब मार्केट कैपिटल के हिसाब से इसका डेप्थ भी बहुत
5 करोड़ या 6 करोड़ ज़्यादा है, 5 करोड़ ज़्यादा है इसका डेप्थ मार्केट कैपिटल कंपेयर करें तो। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, यानी जो प्रोमोटर्स है कंपनी के उनकी होल्डिंग 60% है ये कंपनी में। ये कंपनी का सेल्स और ये करंट एसेट्स ये सब हम लोग इनके बैलेंस शीट और भी सारे में देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो उत्तम गालवा स्टिल प्रोमोटेड बाय मिलगानी फैमिली सिंस 1985 से ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे को प्रोमोटर लेटर सोल्ड एंटायर स्टेक देख सकते हैं, यहाँ पे इनके कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। यहाँ पे की प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट फोलियो है, तो जो हम लोग ने बेसिकली इसमें बात किया था वही है। ये सब हम लोग देखने वाले, ये 2017 का है फाइनल ईयर रिपोर्ट का, और ये 2020 का है कुछ 679, ठीक है। ये सब पढ़ने वाले हम लोग इनके बैलेंस शीट में। तो चलिए सबसे पहला हम इनके मीन्स चार्ट देख सकते हैं। जो चार्ट देखे तो ये 5 इयर्स का हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 5 इयर्स में देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस, मतलब मैक्सिमम, अगर मैं मैक्सिमम की बात कर लूँ तो जब ये 2006 यानी वहाँ से जब ये कंपनी स्टार्ट की गई है यानी शेयर मार्केट में, तो मैक्सिमम 158 के करीब लगभग गया ही। 158 के बाद उसके बाद ऊपर नीचे मीन्स अभी फिलहाल कितने पे है, 4 रुपीज़ के हिसाब से जा रही है, 3.85 रुपीज़ के हिसाब से जा रहा है। आज यहाँ पे इनके 3 इयर्स का देखें तो ये वही जा रहा है 6 मंथ। अब हम लोग देखते हैं 1 मंथ। अगर जब मैं एक टेक्निकल एनालाइज की बात करूँ तो मैं टेक्निकल से कह सकता हूँ हाँ ये अभी इतना प्रॉफिट पे है, इतना ऊपर गया है, अब यहाँ तक ऊपर गया, अब नीचे जा रहा है, तो ये खरीद लीजिए। तो ये मेरा टेक्निकल एनालाइज है, सिर्फ मैंने इसके ग्राफ को देखकर मैंने एनालाइज किया। लेकिन हम फंडामेंटल एनालाइज कर रहे हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके एनालाइज देख सकते हैं, मतलब कंपनी हैज़ रेड्यूस्ड डेप्थ, कंपनी ने अपना जो कर्जा था उसको थोड़ा कम कर दिया है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, अब कंपनी का एक्सपेक्ट है मतलब क्वार्टर अच्छा दी है कंपनी का। यहाँ पे इनकी थोड़ी बुराइयाँ भी है, कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी ने मतलब सेल्स जो ग्रोथ है 5 ईयर्स में मतलब बहुत लेस किए हैं, ठीक है। 5 ईयर्स में इन्होंने सेल्स जो अपना कंपनी का जो बेचने का है वो बहुत कम किए हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज 725 करोड़ का है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। सब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पीर कंपैरिजन है, यानी इसी के टाइप के इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडस्ट्री श्याम मेटालिक्स नाम करके है, तो इनका मार्केट कैपिटल भी बहुत है, लेकिन इनका करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे यही है। तो लोग इसको नहीं खरीदना चाहते बिकॉज ये ज़्यादा प्राइस का है। लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा शेयर खरीदूँ जो मेरे को 1000 में मेरे को 10,000 शेयर मिल जाए, जो आगे चलकर प्रॉफिट हो, ऐसा शेयर खरीदना चाहते हैं। इसके लिए लोग ज़्यादा पैनिक स्टॉक में आते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वार्टरली रिजल्ट दिया है, तो ये क्वार्टरली रिजल्ट मार्च 21 तक है, तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं हाँ ये कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, इसके बेसिस पे, ठीक है। बैलेंस शीट जो होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, तो इसके बेसिस पे ही हम लोग कहते हैं कि हाँ ये कंपनी का फंडामेंटल जो है वो अच्छा है। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ते हैं। तो देखिए जून 2018 से है जो क्वार्टरली हुआ है वहाँ से। तो सबसे पहले इनका सेल्स देखेंगे, तो इन्होंने सेल्स कितने का किया है यहाँ पे देख लीजिए। जो फर्स्ट सेल था इन लोग का 199 करोड़ का था, यानी 200 के लगभग इन्होंने क्या किए, सेल किए थे। उसके बाद अगर जो इसका परफॉर्मेंस देखे तो उसके बाद मतलब जून के बाद इन्होंने बहुत कम किया, फिर उससे भी कम, फिर मार्च में क्या किए, ज़्यादा कर दिए, ठीक है। एज कम्पेयर टू अजय जून 2018 का कंपेयर मार्च के 2019 से करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे, यानी 77 करोड़ ज़्यादा इन्होंने किया। अजय दिसंबर से बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 करोड़ के ऊपर ज़्यादा इन्होंने किया। फिर इनका जून में लेस हो गया, फिर लेस हो गया, लेस हो गया, मतलब उसके बाद ये बहुत नीचे गिरा। फिर यहाँ पे अगर जो देखें तो ये सितंबर में 2020 में ड्यूरिंग मीन्स लॉकडाउन के पीरियड के टाइम पे ही 189 करोड़ का इनका सेल किए इन्होंने। उसके बाद 185 और 192, यानी फिलहाल मैं मार्च की बात करूं तो मार्च में इन्होंने 192 करोड़ का सेल किया। एज कम्पेयर टू 2018 से बात किया तो मतलब इनका परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं। बस बीच में मार्च 2019 में ही बस इनका हाईली सेल हुआ है, अगर 2021 की कंपेयर करें तो बहुत कम है। अब आपने तो पूरा मार्च का देख ही लिया, अब हम इनके एक्सपेंस की बात करते हैं, यानी इनके खर्चे की बात करते हैं।
तो देखिए अगर जी इन्होंने सेल्स किया 199 का, तो जितना मतलब इनका एक्सपेंस है वो सेल्स के पीछे, तो 196 करोड़ क्या हुए, खर्चे हुए। फिर उन्होंने सेल्स करके उसको प्रॉफिट कितने का किया, 3 करोड़ का प्रॉफिट किया। समझ रहे हैं? आगे देखिए 2018 का सितंबर का है, तो 150 करोड़ का इनका एक्सपेंस था, यानी खर्चा किए। सेल्स कितना किए इन्होंने, 149 करोड़ का, यानी कह सकते हो उस टाइम पे इनका लॉस हुआ जो -4 था। उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब -23 करोड़ का लॉस हुआ है, -141 का। तो यहाँ पे इनका लॉस देख सकते हैं। अब हम अपने इधर मार्च की बात करें या जून उसके पहले की, तो देखिए जो मार्च 2020 का है, वहाँ पे देखिए, वहाँ से हम बात करते हैं 1 ईयर बैक की। तो इनका सेल्स कितने का था, 119 यानी 119 करोड़ का, बट इन्होंने एक्सपेंस कितना किया, समझिए इन्होंने एक्सपेंस किया 147 करोड़ का, मगर उसको सेल कितना में किए, मतलब कुछ चीज़ में वो डेवलप कर रहे हैं यानी स्टील बना रहे थे, तो 147 इन लोग का एक्सपेंस है, बट उन्होंने सेल्स किया है 119 में, यानी 119 में, तो उनका टोटल लॉस कितना हुआ, 28 करोड़ का लॉस हुआ। अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं जून में, मतलब इनका 88 करोड़ का सेल्स है, 106 करोड़ का एक्सपेंस है। यहाँ पे कह सकते हैं सितंबर में इनका प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि 189 करोड़ का इनका सेल्स था, बट एक्सपेंस कितना था, 173 करोड़ का ही था, 173 करोड़ का था। फिर यहाँ पे देखिए 185, यहाँ पे 186, तो यहाँ पे लॉस 192 और 207, यानी कह सकते हैं जो मार्च है, यानी ये जो मार्च गया, तो 192 करोड़ का इनका सेल्स था, बट एक्सपेंस था, उसके पीछे का खर्चा टोटल था 207 करोड़। तो यहाँ पे दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आता है कि 14 करोड़ का लॉस हुआ है यहाँ, मतलब मार्च में। क्वार्टरली हम लोग रिजल्ट बात करें तो मार्च में इनका 14 करोड़ का लॉस। अब अगर हम इनका, तो ये ऑपरेटिंग मतलब प्रॉफिट का वो है एक बताया परसेंटेज है, कैसा लगभग इनका लॉसेस हुआ है, वो एक परसेंटेज एक कैलकुलेट करके बताया है। अच्छा इनका अदर इनकम की बात करें, अगर जो अदर इनकम की बात करें, तो यहाँ पे इनका अदर इनकम में देख सकते हैं 2 करोड़ का प्रॉफिट है, बाकी ऐसा लॉस। ठीक है, यहाँ पे अदर इनकम इनका देख सकते हैं, तो यहाँ पे मार्च और या सितंबर 6 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ का अदर इनकम है। इंटरेस्ट कितना है इनके, इंटरेस्ट देख सकते हैं कितने का दे रहे हैं, अभी फिलहाल यहाँ तक इंटरेस्ट इतना था, बट अभी ये इंटरेस्ट जीरो हो चुका है, यानी यहाँ पे माइनस में था इंटरेस्ट। डिप्रिशिएशन भी देख सकते हैं यहाँ पे डिप्रिशिएशन। अभी इनके आगे जब प्रॉफिट की बात किया जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट मतलब बिफोर टैक्स, यानी टैक्स से पहले इनका कुछ प्रॉफिट नहीं, माइनस में ही है। इसके लिए कंपनी ऐसे कहते हैं ना डूब रही है, जिसका पेनी स्टॉक भी बहुत कम कर रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ सितंबर में ही इनका 19 करोड़ का मतलब प्रॉफिट है बिफोर टैक्स के हिसाब से देखे तो। टैक्स 0 नेट प्रॉफिट कितना है, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या होगा, हर चीज़ तो माइनस में, तो इनका नेट प्रॉफिट भी कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देख सकते हैं, माइनस अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अगर इनका देखा जाए तो कुछ नहीं है। यहाँ पे एक रॉ पीडीएफ है, तो जैसे मैं पीडीएफ आपको दिखाना चाहता हूँ पीडीएफ में क्या है। तो इन्होंने मतलब 2021 और 2020 इनके बीच का एक ऑडिटेड और एक रिव्यू है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकम ऑपरेटिंग कहाँ से, इनकम कहीं इनकम मतलब जो ऑपरेशन से हुआ है इनको, ठीक है, तो 190 करोड़ का हुआ है। अदर इनकम 4 करोड़ का है, तो ये 2021 का है, तो यहाँ तक देख सकते हैं टोटल इनकम 194 करोड़ का। इनका एक्सपेंस देखिए 258 का है, इनका एक्सपेंस कितना है, 258 का है, बट हाँ एक्सपेंस 258 का है। देखिए टोटल एक्सपेंस बात किया है, बीच में जितने पे इन्होंने अपना वो किया है एक्सपेंस किया है, तो टोटल एक्सपेंस की बात करें ए से लेकर पूरा जी तक जो है, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको परफेक्ट व्यू हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्सपेक्टेड आईफन टैक्स, यहाँ पे भी टैक्स के हिसाब से भी इनका प्रॉफिट है, जो लॉस रहता तो माइनस का साइन जरूर देता। एक्सपेक्टेशनल आइटम्स है, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्सेस है। तो अगर इनका बेसिकली आ जाए, यहाँ पे देखिए चार्टेड अकाउंटेंट मतलब जो है उनका भी है, तो यहाँ पे एक बेसिक हम लोग बात करें इनके, जैसे ये तो चलिए एडिटेड है जो है, यहाँ पे बेसिकली
एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का है। चलिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ये भी जानना जरूरी था एसेट्स का। तो इनके पास नॉन करेंट एसेट्स यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टोटल कितने का है, ये सारे करोड़ में दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, सारे ये करोड़ में है। तो देख सकते हैं प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट फॉर 4,457 करोड़ का है। मतलब जो इनके टोटल है, जो देखने के बाद अगर जो हम लोग टोटल नॉन करेंट एसेट्स की बात करें तो टोटल नॉन करेंट एसेट्स कितने का है, देख सकते हैं यहाँ पे 5,482 करोड़ का है। अच्छा, करेंट एसेट्स की बात किया जाए, इनके पास जो करेंट है, तो करेंट एसेट्स सिर्फ इनके पास 531 करोड़ का ही, 531 करोड़ का है। और यही टोटल एसेट्स मिला है, यानी खुद की संपत्ति इन लोगों के पास टोटल एसेट्स 6 करोड़ का है। बट एक तरफ एसेट्स इनका है और दूसरी तरफ इनका लायबिलिटीज भी देखा जाए, लायबिलिटीज का भी मतलब वही होता है, मतलब जैसे अभी एसेट्स मतलब इनके पास इतना वैल्यू है कि अगर जो कल चलकर इनके पास पैसे नहीं रहे तो ये इतने सारी चीज़ों को बेच सकते, जिससे अपना पैसा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज लायबिलिटीज़ की बात किया जाए तो लायबिलिटीज़ के मतलब क्या होता है, ये जो है समझिए अभी इनको कुछ बनाने के लिए लोन चाहिए, तो ये लोन जब लेंगे तो लायबिलिटीज़ का मतलब वहाँ पे रोल इतना प्ले होता है, जब वो लोन लेंगे तो वो अपने कुछ प्रॉपर्टी ऐसे गिरवी रखेंगे, ताकि हाँ कल चलकर अगर जो वो लोन नहीं चुका है तो जो बैंक सेक्टर होगा या जिनसे लोन लिए रहेंगे वो उनके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले। तो लोन सेक्टर में लायबिलिटीज़ का ये रोल प्ले होता है। तो जिनके लायबिलिटी टोटल इक्विटी की बात किया जाए तो वो भी इसके इक्वल ही है, यानी इनके एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों इक्वल है। कुछ इसमें मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ का कुछ बैकअप नहीं है, टोटली इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग ने इनके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात किया, अभी इनके प्रॉफिट और लॉस के बारे में देखना चाहिए। बिकॉज प्रॉफिट और लॉस से अपने को ये भी रियलाइज होगा, मतलब ये कंपनी का जो सेल्स कर रही है या मीन्स अपना प्रॉफिट कैसे निकाल रही है, कंपनी या वॉकिंग कर रही है तो प्रॉफिट कैसे निकाल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ईयरली का है, क्वार्टरली नहीं है, ईयरली का ही होता है। तो देखिए सेल्स कितने का है, 2010 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं इतना पीछे से आपको मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि मतलब इनका आपका इन्वेस्टमेंट कैसा अच्छा है इस कंपनी में कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स कितने का है, 4,519 करोड़ का सेल्स था मार्च 2010 में। इतने नहीं, मतलब इतना इन्होंने सेल्स किया था। बट अगर जब बात करें आगे का तो आगे भी इन्होंने अच्छा सेल्स किया, मीन्स यहाँ तक तो मार्च में 2015 में, यानी मार्च की हम लोग बात करें, जैसे कि मैं आपको ग्राफ पे ही दिखाना चाहता हूँ, जो मार्च 5 years बैक मार्च की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे मार्च कौन से ईयर का बोल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 2015 और 2014 और 2013 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं उससे पहले इनका शेयर प्राइस था वो बहुत अच्छा था। मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनका शेयर प्राइस भी मतलब बहुत अच्छा था, इनका सेल्स भी उतना अच्छा था, इसके लिए शेयर प्राइस भी बहुत है। 2016 में भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। बट अगर जैसे कंपेयर टू 2017 से करें तो डायरेक्ट 2000 करोड़ का इनका सेल्स कम हुआ। फिर यहाँ पे मार्च 2019 में उससे भी कम हुआ, 220 और 21 में तो देख ही सकते कितना कम। अब इनके पीछे का एक्सपेंस बात किया जाए, यानी टोटल कितना खर्चा किए ताकि वो प्रोडक्ट बना और उसको सेल्स करने के बाद उनको प्रॉफिट हुआ। तो जो एक्सपेंस यानी खर्चा है देख सकते हैं, सेल्स तो इतने का किए है इन्होंने 4,519 करोड़ का, बट जो इनका एक्सपेंस है वो बहुत कम है, यानी इन्होंने समझिए 4,066 करोड़ का इनका क्या है एक्सपेंस है, यानी इनको प्रॉफिट कितना हुआ, 453 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2021 में भी इन्होंने अच्छा एक्सपेंस किया बट सेल्स भी उससे भी अच्छा किया है। तो टोटल कंपेयर करें यानी मार्च 2015 तक, तो इनको कंपनी का प्रॉफिट है 500 करोड़ का था 2015। लेकिन 2016 से देख सकते हैं मतलब वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 39 करोड़ रुपीज़ का क्या किया, लॉस किया आपने। आगे मार्च 2017 की भी बात कर ले तो अच्छा प्रॉफिट है, बट 2018 से लेकर जो 2020 यानी अभी तक की प्रेजेंटली थोड़ी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका हमेशा लॉस ही गया है।
प्रेजेंटली बात कर रहा हूँ मैं, मार्च तक ही, यानी जून का भी जो आए या रिजल्ट देखा जाए आएगा तो यहाँ तक देख सकते हैं मतलब इतना इनका लॉस गया है। ठीक है, आगे इनका प्रॉफिट ही, अदर इनकम सोर्सेस भी देख सकते हैं कुछ माइनस में ही दिया है, इंटरेस्ट भी है, डिप्रेशन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट तो सब माइनस में ही जा रहा है। आगे यहाँ तक तो ठीक था, प्रॉफिट ही था, बट यहाँ तक माइनस था। अजय अब एक नए नेट प्रॉफिट की बात किया जाए, यानी टोटल प्रॉफिट की बात किया जाए, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ 103 करोड़ का था, 7720, बट यहाँ पे देखिए वन डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लॉस, नेट प्रॉफिट इनका बहुत लॉस, यहाँ तक बैकअप, यहाँ भी बहुत लॉस, यहाँ पे भी बहुत लॉस, और 2021 का भी तो और भी ज़्यादा लॉस। तो ये कंपनी का पूरा डिटेल देख रहे हैं तो कैसे आपको लग रहा है, मीन्स आपको अभी तक तो रियलाइज़ होगा कि हाँ ये कंपनी भले ही पिछले 10 सालों में प्रॉफिट गई है अच्छी, 10-8 सालों में, लेकिन उसके बाद जो 2-3 साल पीछे का हम लोग अपना देखें, यानी 21 से पीछे का देखें 19 तक या 18 तक, तो उसके बाद ये बहुत लॉस गई है। ठीक है, बहुत लॉस गई है। फिलहाल तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखे 2019 का, तो इसका तो -2 करोड़ का। अब इसके आते हम मेन बैलेंस शीट पे। ठीक है, इसके सॉरी यहाँ पे एक ईपीएस बच गया, तो ईपीएस भी समझ लेते हैं। अजय ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे ईपीएस में प्रॉफिट था, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे 8 रुपीज़ 0.41 प्रॉफिट था, ये रुपीज़ में दिया है, तो ये प्रॉफिट था। बट यहाँ पे फिलहाल यहाँ तक तो बात करें, यानी यहाँ पे बहुत लॉसेस हुए हैं। लॉसेस हुए हैं, क्यों हुए देख सकते हैं, मतलब मार्च 2016 तक इसके ग्राफ भी देखेंगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट थी, उसके बाद ऐसे पूरे लॉसेस में आ चुकी है कम। ठीक है, तो यहाँ तक प्रॉफिट एंड लॉस तो मेरे ख्याल से आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। आगे इसके बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये सब सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसमें जो इन्वेस्ट किए हैं उनके लिए और भी बेस्ट है, जो नहीं किए है, जो करना चाहते हैं इस उनके लिए तो ये सबसे पहला देखना चाहिए, मतलब कंपनी का 4 साल 5 साल पीछे का क्या इनका चल रहा है, परफॉर्मेंस क्या है। इनका शेयर कैपिटल देख सकते हैं, फिलहाल 122 करोड़ का था। ठीक है, 122 करोड़ का था, वहाँ तक ठीक था, बट यहाँ तक और ऊपर गया, और यहाँ पे मार्च 21 तक पूरा वही है। इनके रिजर्व देख सकते हैं, रिजर्व का मतलब होता है, तो मीन्स बात किया जाए रिजर्व की, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 2010 था वहाँ पे रिजर्व ठीक था, रिजर्व मतलब ठीक था, बट अगर आगे इनकी बात किया जाए तो यहाँ पे रिजर्व जो है वो मतलब माइनस में चला गया, -2000 करोड़, यानी इतने अभी पे करने कंपनी को फ्यूचर में बाकी हो गए। ठीक है, रिजर्व देख सकते हैं, मतलब ये कंपनी का रिजर्व कितना है। बोरोइंग मीन्स उधारी भी वही देख सकते हैं, तो यहाँ पे ठीक है, उधारी फिलहाल ठीक है, यहाँ पे कम है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक तो देख सकते हैं बोरोइंग कितना है इनका। अदर लाइबिलिटीज की बात करें इंक्लूडेड, तो यहाँ पे सारे लाइबिलिटीज को जोड़कर ये वाला लाइबिलिटीज एक बना है। ठीक है, यह अदर लाइबिलिटीज है, तो यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज भी आप देख सकते हैं मतलब कितना है कंपनी का, तो लाइबिलिटीज भी हिसाब ठीक है। आप यहाँ पे टोटल हम लाइबिलिटीज की बात करें, ठीक है, आज हम टोटल बात करें इनके, तो टोटल बात करें लाइबिलिटीज के, तो इनका टोटल अगर जो यहाँ तक की बात करें तो यहाँ तक ठीक था 4000, फिर यहाँ पे 10,000, लेकिन यहाँ पे है 6000, यानी कहूँगा पहले बढ़ा, इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर डिक्रीज हो गया, नीचे की तरफ आ गया लाइबिलिटी। अब बात करते हैं इनके फिक्स एसेट्स के बारे में, इनके अभी बात करते हैं फिक्स एसेट्स के बारे में। तो देखिए इनके फिक्स एसेट्स क्या है, तो यहाँ पे ये टोटल इनके फिक्स एसेट्स है, तो मैं डायरेक्टली इनके फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके पास पहले 2010 के हिसाब से, अजय 2010 के हिसाब से देखें तो 1871 करोड़ के इनका पहला फिक्स एसेट्स था। उसके बाद इंक्रीज 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 हुआ, यहाँ फिर डिक्रीज हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यानी अभी तक इनको मार्च 2020 तक इनका फिक्स एसेट्स कितना था, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके पास फिक्स एसेट 4458 करोड़ का था इनका फिक्स एसेट्स। बाकी यहाँ पे जो दिया है वहाँ पे आप देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल भी है यहाँ पे। अब इनके अदर एसेट्स के बारे में बात करें, इनका इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं 4 करोड़ ऐसा इन्वेस्टमेंट है इनका। अभी इनके अदर एसेट्स के बारे में बात करें,
तो यहाँ पे अदर एसेट्स देख सकते हैं, यहाँ पे अदर एसेट्स जो है इतने सारे इंक्लूड कर कर ये सारे एसेट्स यहाँ पे हैं। तो अदर एसेट्स और ये सारे एसेट्स को मिलाकर जो इनका टोटल किया जाए, तो यहाँ पे जो फिक्स एसेट से लेकर अदर एसेट तक पूरा टोटल किया जाए, तो जो इनका लाइबिलिटीज है वही इनका एसेट्स भी है। यानी ये कंपनी ने बहुत दाव पे लगा दिया, अपना पूरा एसेट्स दाव पे लगा दिया लाइबिलिटीज के लिए। ठीक है, लाइबिलिटीज का मतलब भी आप नहीं समझे तो अभी मैं समझा दूं। लाइबिलिटीज का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया ही था, अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले बताया, जैसे कंपनी को अगर जो लोन चाहिए तो क्या करेगी, बैंक सेक्टर जाएगी या कहीं पे भी जाएगी जहाँ उसको लोन मिले, तो क्या करेगी, अपना कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रख देगी। हाँ सर, अगर मैं आपको ये पे नहीं किया तो आप मतलब मैंने आपका लोन पे नहीं किया तो आप मेरा ये प्रॉपर्टी ले सकते हो, तो वो लाइबिलिटीज होता है। एसेट्स मतलब क्या, एसेट्स का भी मतलब नहीं समझे तो एसेट्स मतलब मेरा खुद का संपत्ति, मैंने क्या गिरवी लगा रहा हूँ, यानी मैं अपना घर लगा रहा हूँ, यानी मैं अपना लैंड लगा रहा हूँ, मैं अपना जमीन लगा रहा हूँ, तो वो होता है एसेट्स। ठीक है, तो ये दोनों का बीच का आप डिफरेंस समझ गया। तो ये कि यहाँ पे एक कंक्लूजन निकालो। अच्छा, मैं इनका कंक्लूजन निकालूं तो शेयर कैपिटल के हिसाब से तो 142 थोड़ा इंक्रीजमेंट हुआ, बट इनका जो रिजर्व था तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा, लोन सेक्टर कहते हैं बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कर्जा चढ़ा है। अदर लाइबिलिटीज भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल कंक्लूजन यही निकलता है, अभी ये कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है। रिजर्व की बात कर रहा था मैं। अब आइए इनके कैश फ्लो की थोड़ी बात कर ले। कैश फ्लो की तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कैश फ्लो है, यानी कैश फ्लो कहाँ से कैश इनको आता है कहाँ से नहीं। तो यहाँ तक तो ठीक है, नेट कैश फ्लो यहाँ पे है, यहाँ पे 124 करोड़ का है कैश फ्लो, और यहाँ पे देख सकते हैं 13 करोड़ का है कैश फ्लो। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो इनका कैश फ्लो में थोड़ा इंक्रीमेंट है। जहाँ जहाँ से कैश आता है वहाँ, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर से इनका आता है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ों में इनका कैश आता है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग तो इनका कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अदर फाइनेंशियल आइटम्स के हिसाब से इनका कैश फ्लो यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छा है, और यहाँ पे भी तो और अच्छा है। यानी 2021 में इनका 13 करोड़ मीन्स प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस तो नहीं हुआ। उससे पहले ये सब लॉस में है, जो माइनस सेक्टर या माइनस साइन दिखा रहे वो सारे लॉस में। अब इनके रेशियो के बारे में बात करें तो इनका टर्नओवर के हिसाब से देख सकते हैं इनका रेशियो बहुत नीचे गिर चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेशियो है इंक्रीज हुआ है, बट लास्ट में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है रेशियो है इनका जो डिक्रीज हुआ है। अब अगर जो इनके शेयर होल्डिंग की बात करें तो आपने तो देखा ही, शेयर होल्डिंग में मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ से ही प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है। तो कौन कौन सी मतलब ऐसी सेक्टर कंपनी है जो इनको प्रमोटर्स की होल्डिंग दी है, तो ये देख सकते हैं साइना ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ये इन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा है, यानी 2018 से है ये। तो अजय इनका थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये देख सकते हैं, इन्होंने सिर्फ उत्तम गालवा स्टील लिमिटेड को ही होल्ड करके रखा है, अभी तक होल्ड कर ही रखा है। मतलब 2000 जून में, मतलब जून के टाइम पे 2016 में इनका 2% था, बट इन्होंने कब, मार्च 2018 में, यानी मैं बताऊं मार्च 2018 की, तो जब ये लॉस में जाने लगी तब इन्होंने और ज़्यादा होल्ड कर लिया इस कंपनी का। ठीक है, तो अभी तक इनका होल्डिंग उतना ही है, 13.39% इनका होल्डिंग है। सॉरी, और भी इनके बहुत सारे होल्डर्स है, तो एक उत्तम एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, इनका 5% इसमें होल्डिंग है। ठीक है, ये अनुज मिगलानी, मतलब ये कंपनी के जो फाउंडर थे उनके ही फैमिली से है, तो इनका भी देख सकते हैं अलग अलग में इनका भी होल्डिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका भी होल्डिंग अच्छा है यहाँ पे। अब बात करें इनके फिर पब्लिक यहाँ पे, तो पब्लिक में भी इनके देख सकते हैं किनकी होल्डिंग ज़्यादा है। तो पब्लिक में भी देख सकते हैं 1% के हिसाब से यहाँ पे इनका तो शेयर ही बेच दिए, बाकी अदर्स में तो है पब्लिक में। हो सकता है आपने भी होल्डिंग अच्छा किया हो। देखिए, अभी तो हम लोग ने इनके कहते हैं कि इनके बहुत मीन्स बहुत बेसिक से गए, इनके फाइनेंशियल बहुत रिपोर्ट देखे,
अब एक यहाँ पे 2020 का एक रिपोर्ट दिखा रहा है, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं ये कंपनी का एनुअल जो है वो क्या है इस रिपोर्ट में। तो देख सकते हैं एक पीडीएफ टाइप है, तो मैं इसके जो बैलेंस शीट है वहां तक आने तक देख देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कंप्रेसिव इनकम लॉस, ठीक है, नेट वर्थ देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। हर एक कंपनी अपना मतलब बैलेंस शीट ये सब बताती है बीएससी एनएससी में, या अपने खुद के वेबसाइट पे भी वो लोग रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब मैं इनके इनकम सोर्सेस पेज पे आ चुका हूँ जहाँ पे इनकम के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे पहला जो लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो यहाँ पे इनका जो टोटल है, टोटल तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए टोटल 2000 ये 20 है 19 का है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका देख सकते हैं मतलब 2020 तक 7341 का प्रॉपर्टी प्लस लैंडिंग इक्विपमेंट जितना भी है सब है। इनटेंजिबल एसेट्स भी देख सकते हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये सब भी लेकर इनका मतलब जब बात करें एक नेट ब्लॉक के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रॉस ब्लॉक है, तो यहाँ पे 23 का ही है। यहाँ पे अगर जो आगे की बात किया जाए कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस की, तो यहाँ पे अभी तक इनका प्रोग्रेसिंग देख सकते हैं 2020 के हिसाब से 102 करोड़ का है, 102। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए वैसे तो ये सब बताने कुछ नहीं है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे बात की है इनके फाइनेंशियल के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग ने उसके कंटेंट सिर्फ देखे थे, यानी कहते हैं ना इसके सब्जेक्ट देखे थे हमने यहाँ पे इसके सब्जेक्ट देखे। अभी आपको इसके जो चैप्टर है, यानी एक चैप्टर जो है वो यहाँ पे मिलेंगे, मतलब ये कहाँ पे कितना अपना इन्वेस्ट किए, कितना इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मतलब मार्च 2020 और 29 का, तो रॉ मटेरियल के उन्होंने 9 करोड़ का यूज़ किया है, यहाँ पे 2 करोड़ का यूज़ किया है। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए 5 करोड़। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टोटल कंटेंट बताया, ठीक है। तो हम लोग ने सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये हमने पढ़ा, ये सब क्या है इसके लेसन है, यानी उसके अंदर के इंक्लूडिंग है, कहाँ से इनको कहाँ से कैसे पैसा आता है। तो इस पे भी एक बार बात करेंगे। अभी एक कंक्लूजन आता है, अभी ये सारे पे एक कंक्लूजन आता है कि जिन्होंने इसको होल्ड कर कर रखा है, फिलहाल तो बहुत लोगों ने इसको होल्ड किया है, तो जिन्होंने इसको होल्ड कर कर रखा है उनके लिए क्या है, क्या वो शेयर रखे या बेच दे। तो देखिए सबसे पहला तो आप ये जो वीडियो देखिए इसमें आपको पता चला एक कंपनी का लॉस कितना है प्रॉफिट कितना है, उसके हिसाब से आप अपने से भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हाँ कि मैं शेयर रखूँ या बेच दूँ, ठीक है। तो अगर आप ये रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, जिन्होंने 5 रुपीज़ या 3 रुपीज़ के हिसाब से खरीदा है तो रख लीजिए, बिकॉज बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे यहाँ पे इनके होल्डिंग की बात किए थे हम लोग ने, जैसे यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं। तो ये साइना ट्रेडिंग कंपनी, इन्होंने 30% 31% का इन्होंने होल्ड कर कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने इतना इतना होल्ड कर कर रखा है, जो ये मिगलानी है जो इनके ही सारे फैमिली मेम्बर्स के जो है, तो उन्होंने भी इतने होल्ड कर कर रखा है, ठीक है। तो ये जो होल्डिंग है तो ये हम लोग से पहले मतलब जो है बड़े लोग कहते हैं ना, तो उन्होंने अपने से ज़्यादा होल्ड कर कर रखा है, बहुत देर से होल्ड कर कर रखा है, अभी तक बेचा भी नहीं है, ठीक है। तो मैं वही कहूँगा आपको कि देखिए अजय अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ सेल हो रहे, बाई एक भी क्वांटिटी नहीं हो रहा है, बिकॉज प्राइस भी इतना लेस है, तो लोगों को बाय करना चाहिए, तो उल्टा यहाँ पे सेल हो रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल देख सकते हैं सेल बाय के हिसाब से टोटल 12 लैक्स का ऐसा हो चुका है अभी फिलहाल तक, तो ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, यानी आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या करना चाहिए। अभी ये उत्तम जो गालवा स्टील है लिमिटेड, तो इसको क्या करना चाहिए, आपको सेल करना चाहिए कि नहीं। मैं तो यही कहूँगा अजय, जिन्होंने मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया तो 5 रुपीज़ के हिसाब से था, तो शायद से कहीं उस टाइम पे जो खरीदे रहेंगे वो वीडियो देखकर, या अभी फिलहाल अभी जो खरीदना चाहते हैं तो अच्छी बात है, पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक का मतलब ही होता है, मतलब कहते नहीं लॉटरी लगना, तो ये होता है पेनी स्टॉक। तो आप लॉटरी जैसे कह सकता हूँ लगा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो डूबेगी, यानी कंपनी नहीं गई तो डूबेगी, चली गई तो प्रॉफिट ही है प्रॉफिट है।
यहाँ पे एज ए 3 मंथ की बात किया जाए तो यहाँ से 7 रुपीज़ से ही ये मतलब नीचे नीचे ही आ रही है, ऊपर नहीं उठ रही है। 1 ईयर का बैकअप देखूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 9 रुपीज़ के हिसाब से, तो अभी तक उतने पे ही है फिलहाल। अभी तो कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 2019 से देखा जाए तो यहाँ पे भी ये 7 या 10 के अंदर ही थी, अंदर ही उसके वैल्यू। यहाँ पे देखिए 2005 से भी देखेंगे तो ये जब जितने पे थी 2005 में, यानी 4 रुपीज़ का स्टार्टअप था, तो उसके हिसाब से ये बीच में तो गई थी प्रॉफिट 158, ठीक है 158 तक तो गई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद नीचे 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 नीचे, ठीक है। तो ये सब सारे एनालाइज करने के बाद ऐसे आपको लगे कि हाँ मैं सेल कर दूँ तो आपके ऊपर है, सेल कर दिए। ऐसे अगर लगे कि हाँ होल्ड करूँ, कुछ दिनों के बाद जैसे मेरा करेंट प्राइस के हिसाब से खरीदा तो उतना तक तो आएगा तो मैं बेच दूँ, ये भी आपके ऊपर है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था मेरा मतलब पूरा, मैं इसको कहता हूँ फंडामेंटल पूरा एनालाइज किया था मैं, कैसा था कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है 10 ईयर्स का। तो यहाँ पे सब परफॉर्मेंस है, सब है आपको, तो आपको हाई होप कि मतलब आपको समझा होगा इस कंपनी के बारे में, ठीक है फ्रेंड। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।